अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नदीम और आप देख रहे हैं एनटॉक चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रॉस स्टिच के बारे में कि विलकॉम में क्रॉस स्टिच को कैसे यूज़ करते हैं। और आज की वीडियो जो है थोड़ी लेंथी होगी क्योंकि इसकी तमाम डिटेल जो है वो मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूँगा और इसके तमाम जितने भी ऑप्शन, स्टिच टाइप वगैरह सारी हैं वो तमाम आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपको ये बताता चलूँ कि ये मेरी स्टिच सीरीज़ चल रही है। इससे पहले बाकी दूसरी जो है स्टिच टाइप उनके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो आपको मेरी प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाके उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है क्रॉस स्टिच। क्रॉस स्टिच जो है एक्स शेप की स्टिच होती है। इसकी जो शेप होती है वो एक्स की तरह होती है। आपने अक्सर जो है सुना भी होगा कि किसी चीज़ पे क्रॉस लगा देना, तो ये उसी से जो है इसका नाम निकला हुआ है। और ये इसकी जो शेप होती है वो भी उसी जैसी होती है, एक्स जैसी। जैसे अक्सर हम पहले हमारे स्कूल में हमारे टीचर जो हमारा काम सही नहीं होता तो उसके ऊपर जो क्रॉस वगैरह लगा देते थे, तो ये वही वाला क्रॉस है। तो क्रॉस स्टिच को जो है वो कपड़े के जो है वो ग्रिड के ऊपर बनाते हैं। ग्रिड क्या होता है कि आपने अक्सर जो हमारे विलकॉम के अंदर ग्रिड और गाइड वगैरह देखी होंगी, जो बॉक्स वगैरह बने होते हैं, तो हमारे जो कपड़े होते हैं उसके अंदर भी धागे जो है आपस में ग्रिड बना के हमारा जो है कपड़ा बनाती हैं। फैब्रिक जो है इससे बनता है, तो ये उसके ऊपर जो है बना होता है। आपको यहाँ पे सिर्फ डिटेल बताने के लिए यहाँ लिखा हुआ है। क्रॉस स्टिच एक अहम और ख़ास स्टिच टाइप है जो अक्सर ट्रेडिशनल हैंड एम्ब्रॉयडरी के लुक के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये बहुत ही पहले टाइम से चली हुई आ रही है। अभी फ़िलहाल जो है हमारी डिजिटल तरीके से बनाते हैं, लेकिन पहले जो था इसको हैंडमेड बनाते थे, हाथों से बनाते थे। और अब जो है विलकॉम में उसी सिलाई को या उसी स्टिच को जो है वो उसी तरह का लुक देने के लिए इसको डिजिटली तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारी क्रॉस स्टिच की जो है वो थोड़ी बहुत इसकी डेफिनेशन थी कि क्रॉस स्टिच को कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। और बाकी इसके अलावा जो है अब हम इसकी कुछ एग्जांपल वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपके सामने कुछ डिज़ाइन वगैरह बने हुए हैं। इनमें से ये पैटर्न है, ये किसी लोगो या किसी पेंटिंग के अंदर जो है वो उसके अंदर बना हुआ है। ये आपके सामने जो है ये एक फूल की तस्वीर है, ये भी क्रॉस स्टिच से बनी हुई है। तो ये तमाम चीज़ें जो है अब हम आगे देखेंगे। ये सिर्फ आपको थोड़ा गाइड करने के लिए जो है मैंने इसकी एग्जांपल वगैरह आपके सामने रखी थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्रॉस स्टिच का यूज़ कब और क्यों होता है। अब हम ये देखेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शन आते हैं कि ट्रेडिशनल डिज़ाइन के लिए, जहाँ क्लासिक या विंटेज लुक देना हो वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। होम डेकोरेशन के लिए, जहाँ सॉफ्ट टच रिक्वायर हो वहाँ पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे टॉवल के ऊपर भी आपने अक्सर डिज़ाइन देखे होंगे। और इसके अलावा काउंटेड थ्रेड लुक, जैसे हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी दिखानी हो कि हाथों से बनी हुई या स्टिच वगैरह गिन के बनाई हुई, इस तरीके का जो है लुक देने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पिक्सेलेटेड आर्ट, जहाँ पे डिज़ाइन को पिक्सल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो वहाँ पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इनकी जो है ये तमाम जो मैंने आपको ऑप्शन अभी बताए, इनको थोड़ा अभी डिटेल से आगे देखते हैं। सबसे पहला हुई होम डेकोरेशन या टॉवल वगैरह। तो इस स्टाइल में जो है डिज़ाइन छोटी छोटी एक्स शेप की जो है स्टिचेस से बनता है। ये आपको जो ये फ़ाइल है आपको मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा, PDF फाइल में होगी। आप अपने पास सेव करके इसकी जो है प्रैक्टिस वगैरह कर लें। आपके पास इसकी तमाम डिटेल जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये तमाम आपको जो है मेरे ग्रुप में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। तो ये हमारा जो है टॉवल है कि इस स्टाइल में टॉवल के ऊपर अगर आप बनाना चाहते हैं तो टॉवल के ऊपर जो है वो छोटी एक्स शेप होती हैं। जो एक्स की जो शेप होती हैं क्रॉस ही है, लेकिन वो एक्स शेप होती है। वो बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं, स्टिचेस होती हैं, उनसे बनता है। ये क्लासिक क्रॉस स्टिच होती है। इसके अंदर आप इसको जो है क्रॉस फिल के ज़रिए या मोते फिल को यूज़ करके भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के अगर आप डिज़ाइन इनके ऊपर बनाएंगे तो ये क्लासी और जो है ट्रेडिशनल लुक देते हैं। कौन से डिज़ाइन? जो एक्स शेप की छोटी छोटी स्टिचेस उससे बना होता है। इसके अलावा आप इसको मोनोग्राम, फ्लोरल बॉर्डर, ज्योमेट्रिक पैटर्न के अंदर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है पिक्सेलेटेड आर्ट। पिक्सेलेटेड आर्ट जो है वो एक ऐसी तस्वीर या डिज़ाइन जो छोटी छोटी बॉक्स में तकसीम होकर
बनाई गई हो उसे पिक्सेलेटेड आर्ट कहते हैं। मतलब कि अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको छोटे-छोटे पिक्सेल दिखेंगे। आपने अक्सर जो है अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखा होगा कि आपको जो है वो पिक्सेल वगैरह दिखते हैं, तो ये इस तरह का एक लुक देने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि क्रॉस स्टिच जो है वो बिल्कुल छोटी स्टिचेस वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे ये एक डॉट की जो है वो एक शेप बनाता है और आपको यह आपका जो डिज़ाइन है वो एक पिक्सेलेटेड आर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये बिल्कुल एक डिजिटल इमेज जैसा लगता है, जहाँ हर कलर एक छोटा स्क्वायर होता है। वेलकम में आप इसे क्रॉस स्टिच या मोटिव रन स्टिच के ज़रिए बनाया जाता है, ताकि मशीन एम्ब्रॉयडरी में भी वो पिक्सेल जैसा डिजिटल लुक हासिल किया जा सके। इसके बाद हमारे पास आता है काउंटेड थ्रेड लुक। काउंटेड थ्रेड लुक का मतलब होता है एक ऐसी स्टिचेस का स्टाइल जो ऐसे लगे जैसे कपड़े का धागे गिन कर बनाए गए हैं, हाथ से क्रॉस स्टिच लगाई गई हो। इसके बाद हमारे पास आता है ट्रेडिशनल डिज़ाइंस। क्रॉस स्टिच के अंदर ट्रेडिशनल डिज़ाइन का मतलब है कि एक ऐसी डिज़ाइन जो किसी तहज़ीब या रिवायत से ताल्लुक़ रखते हों और वो नस्ल दर नस्ल आगे चलते हुए आ रहे हों। तो आपके सामने जो ये एक पैटर्न बना हुआ है, तो इस तरह के लुक देने के लिए भी जो है वो क्रॉस स्टिच को इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि हमारी क्रॉस स्टिच की टाइप्स कितनी हैं। हमारे पास क्रॉस स्टिच की 2 टाइप्स हैं, एक ऑटोमेटिक क्रॉस स्टिच, एक मैनुअल क्रॉस स्टिच। ऑटोमेटिक क्रॉस स्टिच जो है वो वेलकम के अंदर जो है क्रॉस स्टिच का जो ऑप्शन दिया हुआ है, आप उसके अंदर जाके इसको ऑटोमेटिक आपके तमाम जितने भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं, उसके अंदर ट्रैवलिंग भी ऑटोमेटिक होगी। आपकी उसकी एडजस्टमेंट और बाकी जितनी भी उसकी सेटिंग्स वगैरह हैं वो सारी आपको सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको उसके अंदर बहुत सारी स्टिच के जो है टाइप्स वगैरह भी मिलेंगी, आप जो उसको अपने डिज़ाइन के लुक के लिए जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास मैनुअल क्रॉस स्टिच है, दूसरी टाइप। इसके अंदर ये होगा कि हम अपनी स्टिच खुद से बनाएंगे और उसको ट्रैवल भी खुद करेंगे और उसकी प्रॉपर्टी वगैरह भी खुद ही हैंडल करेंगे अपने हिसाब से। तो मैनुअल क्रॉस स्टिच के अंदर एक मैनुअल रन का यूज़ होता है और एक मैनुअल ट्रिपल रन का यूज़ होता है। तो इसके बाद अब हम देखते हैं कि ऑटोमेटिक क्रॉस स्टिच की टाइप्स कितनी हैं, क्योंकि अब सबसे पहले हमने देखा कि क्रॉस स्टिच की टाइप्स कितनी हैं। वो हमारे पास 2 टाइप्स थी, एक ऑटोमेटिक स्टिच और दूसरी मैनुअल स्टिच। अब हम ऑटोमेटिक क्रॉस स्टिच को देखेंगे कि इसकी टाइप्स कितनी हैं। तो इसके अंदर जो है फुल क्रॉस है, हाफ क्रॉस है, क्वार्टर क्रॉस है, 3 क्वार्टर क्रॉस है, बैक स्टिच है, फ्रेंच नॉट है, ब्लेंडेड थ्रेड स्टिच है, मिनी क्रॉस है, डबल क्रॉस, सिंगल लाइन, एलोंगेटेड वर्टिकल क्रॉस स्टिच है, एलोंगेटेड हॉरिजॉन्टल क्रॉस स्टिच है और एक अपराइट क्रॉस स्टिच है। ये जो है इसकी ऑटोमेटिक क्रॉस स्टिच की टाइप्स हैं। अब हम इनको एक एक करके तमाम जितनी भी टाइप्स हैं इनको डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फुल क्रॉस स्टिच। तो फुल क्रॉस स्टिच जो है वो एक्स शेप की होती है। अगर आप इसको गौर से देखें तो आपके सामने इस तस्वीर के अंदर जो है एक्स शेप बनी हुई है। तो जो फुल क्रॉस स्टिच होती है ये इसकी एक्स शेप के अंदर होती है और ये जो है क्रॉस स्टिच की बेसिक स्टिच टाइप है। फुल क्रॉस स्टिच वो स्टिच होती हैं जो एक स्क्वायर या ग्रिड के अंदर पूरा एक्स शेप बनाती हैं। वेलकम में जब आप डिज़ाइन में फुल क्रॉस स्टिच यूज़ करते हैं तो हर स्क्वायर या ब्लॉक में एक कंप्लीट एक्स बनता है। ये ट्रेडिशनल हैंड एम्ब्रॉयडरी का सबसे बेसिक और कॉमन फॉर्म है। इसका यूज़ उन डिज़ाइन में होता है जहाँ बोल्ड और फुली कवर्ड एरिया चाहिए होता है। इस स्टिच की वजह से डिज़ाइन ज़्यादा नोटिसेबल और कलरफुल लगता है। वेलकम स्टिच को यूनिफॉर्म और प्रिसाइज बनाता है, जिसे मशीन एम्ब्रॉयडरी में भी एक हैंडमेड लुक नज़र आता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि फुल क्रॉस स्टिच जो है वो एक्स शेप बनाती है और कंप्लीट एक्स शेप बनाती है और एक कंप्लीट बॉक्स के अंदर बनाती है। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे आपको जो है वो बोल्ड और फुली कवर एरिया चाहिए होता है, आप उन डिज़ाइन के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं हाफ़ क्रॉस स्टिच। हाफ़ क्रॉस स्टिच के अंदर ये होता है कि आपका जो पूरा एक बॉक्स होता है उसके अंदर एक्स का हाफ़ जो होगा वो हाफ़ क्रॉस स्टिच कहलाएगा। आपके सामने ये यहाँ पे जो है ये हाफ़ क्रॉस स्टिच लगी हुई नज़र आ रही है। अब हम इसकी थोड़ी डिटेल देखते हैं कि हाफ़ क्रॉस स्टिच में सिर्फ एक सिंगल लाइन होती है जो किसी स्क्वायर का आधा हिस्सा कवर करती है। पूरा एक्स नहीं बनता, बल्कि सिर्फ एक लाइन बनाई जाती है, या तो लेफ़्ट से राइट, अपर कॉर्नर
या राइट से लेफ़्ट लोअर कॉर्नर की तरफ। मतलब इसका ये कहना है कि अगर यहाँ से या तो लेफ़्ट से राइट इस तरफ या राइट से लेफ़्ट इस तरफ, मतलब कॉर्नर का हिसाब होता है कि इस तरीके से आप जहाँ भी इसको इस्तेमाल करना चाहें वैसे कर लें। वैसे मैं आपको इसका प्रैक्टिकल जो है वेलकम में आपको करके दिखाऊंगा, तभी आपको सही से समझ में आएगा कि अपर राइट और लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट क्या इसका चक्कर है। इसके अलावा ये स्टिच अक्सर बैकग्राउंड फिल या लाइट कलर ट्रांसिशन के लिए यूज़ की जाती है। जब किसी डिज़ाइन में हल्कापन या सॉफ्ट टच चाहिए होता है तो हाफ क्रॉस स्टिच इस्तेमाल की जाती है। वेलकम में इस स्टिच को यूज़ करके आप एक सूटेबल टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं जो डिज़ाइन को हैवी बनाए बगैर एरिया फिल करता है। मतलब कि ऐसी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आप किसी भी एरिया को फिल करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वो हैवी ना हो, तो आप जो है हाफ क्रॉस स्टिच को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है 3/4 क्रॉस स्टिच। हाँ, तो हमारे वेलकम के अंदर जो है वहाँ पे ये 3/4 नहीं लिखा होगा, यहाँ वहाँ पे आपको 3/4 लिखा हुआ होगा। तो 3/4 क्रॉस स्टिच जो है असल में हाफ क्रॉस स्टिच और क्वार्टर क्रॉस स्टिच का कॉम्बिनेशन होती है। हाफ क्रॉस स्टिच और क्वार्टर क्रॉस स्टिच जो हम आगे देखेंगे, ये उन दोनों का कॉम्बिनेशन से बनती है। ये कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है? ये स्टिच उन एरिया में यूज़ की जाती है जहाँ डिज़ाइन कर्व करता है। कि अगर कहीं पे डिज़ाइन कर्व का होना है तो आप वहाँ पे इसको इस्तेमाल करके उस डिज़ाइन के अंदर जो है वो उसके फ़्लो को आप सेट कर सकते हैं। अगर किसी बॉक्स में डिज़ाइन का एक हिस्सा जो है वो लाइन से कवर होता है और छोटा हिस्सा किसी कॉर्नर से टच करता है तो उस पॉइंट पर 3/4 क्रॉस स्टिच लगाई जाती है। इस स्टिच से का फ़ायदा ये है कि डिज़ाइन का फ़्लो स्मूथ रहता है और नेचुरल लगता है। वेलकम इस टाइप को कॉम्प्लेक्स आर्ट वर्क कन्वर्ट करते वक्त इस्तेमाल करते हैं। सही आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक तो ये है कि हाफ क्रॉस स्टिच और क्वार्टर क्रॉस स्टिच से मिलके बनी हुई होती है, और इसके अलावा ये है जी कि ये अक्सर कॉर्नर के अंदर इस्तेमाल होती है जहाँ पे डिज़ाइन के फ़्लो को कंट्रोल करना हो या वहाँ पे डिज़ाइन का एक फ़्लो शो करना हो कि डिज़ाइन इस तरीके से फ़्लो कर रहा है, तो वहाँ पे आप इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है क्वार्टर क्रॉस स्टिच। क्वार्टर क्रॉस स्टिच आपने देखा होगा कि ये हाफ का भी आधा होता है। अगर यहाँ पे अगर आप ये देखें इस तरीके का ये बॉक्स बना हुआ है तो हाफ यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, एक बॉक्स के एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक होगी। लेकिन जो क्वार्टर क्रॉस स्टिच है 1/4 होती है कि अगर एक बॉक्स के 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो उनमें से सिर्फ एक हिस्सा होगी। तो क्वार्टर क्रॉस स्टिच एक छोटी सी स्टिच होती है जो किसी स्क्वायर के सिर्फ 1/4 हिस्से को कवर करती है। ये स्टिच उन जगहों पर यूज़ की जाती है जहाँ डिज़ाइन में कर्व्स या छोटी डिटेल की रिक्वायर्ड होती है। जैसे किसी भी लोगो की आप बना रहे हो उसकी आँखें वगैरह हो गई, कॉर्नर्स हो गई या गोल शेप्स वगैरह हो गई। इसका मकसद ये होता है कि जहाँ पूरा एक्स या इवन हाफ क्रॉस स्टिच भी ज़्यादा लग जाए वहाँ पे क्वार्टर क्रॉस स्टिच से डिटेल कंप्लीट की जाती हैं। वेलकम स्टिच को डिज़ाइन के एक्यूरेट रेंडरिंग के लिए ऑटोमेटिकली जो है वो इसको यूज़ करता है। जब आप फ़ोटो या आर्ट वर्क को क्रॉस स्टिच में कन्वर्ट करते हैं तब इसको इस्तेमाल करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वार्टर क्रॉस स्टिच समझ में आ गई होगी कि ये जो है 1/4 होती है एक स्क्वायर का हिस्सा, कि अगर स्क्वायर को जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उनके अंदर उनमें से एक हिस्सा जो होगी ये होगी, 3 हिस्से खाली होगा। ठीक है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है? ये ज़्यादातर जो है वो छोटी-छोटी डिटेल्स वगैरह जो है वो उसको भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आँखें हो गई, कॉर्नर्स हो गए या गोल शेप्स वगैरह हो गई, वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है फ्रेंच नॉट। फ्रेंच नॉट जो है वो एक गोल सी स्टिच होती है जो थ्रेड को ट्विस्ट करके एक डॉट बनाती है। ट्विस्ट करके मतलब उसको घुमा के एक जो है एक डॉट बनाती है। हैंड एम्ब्रॉयडरी में ये स्टिच नीडल को ट्विस्ट करके बनाई जाती है, लेकिन वेलकम में इसका डिजिटल वर्जन यूज़ किया जाता है जो एक डेकोरेटिव सर्कुलर पॉइंट क्रिएट करता है। एक सर्कुलर पॉइंट मतलब गोल पॉइंट, बिल्कुल सर्कल जैसा जो है एक पॉइंट होता है उसको क्रिएट करता है। इस स्टिच का यूज़ डिज़ाइन के सेंटर पॉइंट जैसे फूल के बीच, आँखें या स्मॉल एसेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका लुक थोड़ा उभरा हुआ सा होता है, जैसे 3D टाइप होता है। तो जिस डिज़ाइन में डेप्थ और फोकस देना हो वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंच नोट जो है वो एम्ब्रॉयडरी में एलिगेंस और रिफाइनमेंट लाने के लिए भी यूज़ होता है।
अगर आप यहाँ पे तस्वीर के अंदर देखें तो आपके सामने ये एक घर की तस्वीर बनी हुई है जो क्रॉस स्टिच से बनी है। यहाँ पे देखें ये विंडोज़ हैं और सामने ये बालकनी है। बालकनी के अंदर आप देखें तो यहाँ पे जो है ये आपके सामने कुछ फूल वगैरह नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये छोटे-छोटे जो डॉट वगैरह नज़र आ रहे हैं ये फ्रेंच नॉट से बने हुए हैं और अगर आप इनको गौर से देखें तो ये उभरे हुए भी शो हो रहे हैं, मतलब कि 3D टाइप किस्म के जो है वो शो हो रहे हैं। तो ये इस तरह की डिटेल के लिए जो है फ्रेंच नोट को यूज़ किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्रेंच नोट समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है ब्लेंडेड थ्रेड स्टिच। ये जो है एक टेक्निक है, लेकिन ये स्टिच टाइप नहीं है कि स्टिच टाइप को के अंदर एक टेक्निक है। ब्लेंड थ्रेड स्टिच एक ऐसी टेक्निक है जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा थ्रेड कलर को एक ही स्टिच में कंबाइन किया जाता है। ये अक्सर जो है वो उसके अंदर भी इस्तेमाल होती है। क्रॉस स्टिच के अंदर आप यहाँ पे देखें कि आपके सामने ये क्रॉस स्टिच के डिज़ाइन बने हुए हैं और उनके अंदर कलर जो है वो ब्लेंड हो रहा है। जिस तरह से एक ग्रेडिएंट होता है इस तरीके से इसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखें यहाँ से ये डार्क होता हुआ लाइट होता हुआ चला गया है, मतलब कि इसके अंदर जो है डिटेल्स डाली जाती हैं। जैसे यहाँ पे फुल क्रॉस स्टिच है, फिर यहाँ पे थोड़ी थोड़ी क्वार्टर क्रॉस स्टिच होगी, फिर उसके आगे जाके हाफ क्रॉस स्टिच बढ़ते बढ़ते क्रॉस स्टिच पे चले जाएगा। जैसे देखें यहाँ पे ये फुल क्रॉस स्टिच है, यहाँ पे हाफ क्रॉस स्टिच है, फिर यहाँ पे फुल क्रॉस स्टिच है। तो इस तरीके से कलर ब्लेंड होता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। पहले यहाँ पे देखें ये डार्क कलर है फुल क्रॉस स्टिच से, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इसके ऊपर जो है हाफ क्रॉस स्टिच दूसरे कलर की है और नीचे हाफ क्रॉस स्टिच जो है वो डार्क कलर की है। और तो नीचे जो है वो डार्क कलर की हाफ क्रॉस स्टिच है और ऊपर जो है वो लाइट हाफ जो है वो क्रॉस स्टिच। इस तरीके से जो कलर को ब्लेंड किया जाता है, तो ये टेक्निक जो है क्रॉस स्टिच में भी इस्तेमाल होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गई होगी। उसके अलावा फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आती है अपराइट क्रॉस स्टिच। ये उसका जो है हमारी क्रॉस स्टिच है उसका अपोजिट होती है। क्रॉस स्टिच जो है वो एक्स शेप में होती है और जो अपराइट क्रॉस स्टिच होती है वो प्लस शेप में होती है। अपराइट क्रॉस स्टिच एक तरह का एम्ब्रॉयडरी स्टिच होता है। अपराइट क्रॉस स्टिच जो होती है वो एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो है वो शेप बनाती है। आपको ये क्रॉस नहीं नज़र आएगा, ये आपको प्लस शेप नज़र आएगी इस तरीके से। और ये कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है? ये ट्रेडिशनल क्रॉस स्टिच के मुकाबले में उसके अपोजिट होती है। ये क्रॉस स्टिच जो है वो जो हमारी ट्रेडिशनल क्रॉस स्टिच है उसके अपोजिट वर्क करती है। ये स्टिच अक्सर जो है डेकोरेटिव पैटर्न में यूज़ होती है, जैसे कि बॉर्डर हो गए, फिलिंग हो गई या ज्योमेट्रिक डिज़ाइन वगैरह हो गए, उनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास इसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगी कि इसकी ये शेप किस तरह का बनाती है। उसके बाद हमारे पास आती है मिनी क्रॉस स्टिच। मिनी क्रॉस स्टिच जो है एक छोटे साइज़ की क्रॉस स्टिच होती है जो बहुत फाइन फैब्रिक पे बनाई जाती है। जो इसमें जो है वो स्टिचेस जो है वो ट्रेडिशनल क्रॉस स्टिच की तरह की होती हैं, लेकिन बहुत छोटी स्केल के ऊपर होती हैं। ये स्टिचेस ज़्यादातर डेलिकेट और डिटेल पैटर्न बनाने के लिए यूज़ होती हैं। ये स्टिचेस ज़्यादातर जो है वो छोटे छोटे लोगोज़ या छोटी डिटेल्स वगैरह डालने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप यहाँ पे तस्वीर के अंदर देखें तो आपके सामने ये एक छोटा सा जो है वो एक फ्लावर टाइप जो है प्लांट बना हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे तस्वीर के अंदर देखें तो आपको सामने एक छोटा सा जो है वो एक डिज़ाइन बना हुआ है। तो इस तरह की डिटेल्स वगैरह डालने के लिए फैब्रिक के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बाद हमारे पास आती है डबल क्रॉस स्टिच। डबल क्रॉस स्टिच जो है वो एक ऐसी स्टिच है जिसमें 2 क्रॉस स्टिच एक दूसरे के ऊपर बनाई जाती हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। सबसे पहले आप एक नॉर्मल जो हमारी क्लासिक क्रॉस स्टिच है उसको बनाते हैं। उसके बाद उसके ऊपर जो दूसरी क्रॉस स्टिच बनाते हैं वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बनाते हैं। तो इस तरह जो है वो डबल क्रॉस स्टिच बन जाती है। ये स्टिच जो है नॉर्मली काउंटेड थ्रेड एम्ब्रॉयडरी के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये डेकोरेटिव डिज़ाइन के अंदर भी इस्तेमाल होती है। जहाँ पे थोड़ा बोल्ड टाइप जो है वो एक लुक देना हो, वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है एलोंगेटेड वर्टिकल क्रॉस स्टिच। एक डेकोरेटिव स्टिच है जो नॉर्मल क्रॉस स्टिच का मॉडिफाइड फॉर्म होती है। अगर आप यहाँ पे तस्वीर के अंदर देखें तो आपके सामने एक पूरा एक बॉक्स बना हुआ है और उसके अंदर जो है जो स्टिच है वो वर्टिकली
जो है वो लेंथ में ज़्यादा है, हॉरिजेंटली कम है, ठीक है। और ये पूरे एक्स का जो है मतलब ये पूरा एक स्क्वायर का आधा हिस्सा जो है वो बनाती है। तो यहाँ पे भी यही है कि जो एलोंगेटेड वर्टिकल क्रॉस स्टिच है वो एक डेकोरेटिव स्टिच है जो नॉर्मल क्रॉस स्टिच का मॉडिफाइड फॉर्म है। जो नॉर्मल क्रॉस स्टिच का मॉडिफाइड फॉर्म है, इस स्टिच में वर्टिकल लाइंस लंबी होती हैं, इसलिए इसे एलोंगेटेड वर्टिकल कहते हैं। और ये हाफ स्क्वायर जो है उसको कवर करती हैं। ये स्टिच जो है एम्ब्रॉयडरी में स्टाइलिश और एलिगेंट टेक्सचर देने के लिए यूज़ होती हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एलोंगेटेड हॉरिजेंटल क्रॉस स्टिच। एलोंगेटेड हॉरिजेंटल क्रॉस स्टिच एक एम्ब्रॉयडरी स्टिच है जो ट्रेडिशनल क्रॉस स्टिच का मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें हॉरिजेंटल स्टिच लंबी एलोंगेटेड होती है और ये भी सेम वही काम करती है जो वर्टिकल जो स्टिच जो है वो कर रही थी। तो इसके बाद हमारे पास आता है सिंगल लाइन क्रॉस स्टिच। सिंगल लाइन क्रॉस स्टिच एक स्ट्रेट लाइन में बनाई जाने वाली क्रॉस स्टिच होती है। इसमें क्रॉस एक्स शेप एक सीधी लाइन में कंटिन्यूसली बनाए जाते हैं। ये या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या डायगोनल डायरेक्शन में। डायगोनल डायरेक्शन ये वाली होती है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में। ये स्टिच डिज़ाइन को स्ट्रक्चर्ड और नीट बनाने के लिए यूज़ होती है और ये काउंटेड थ्रेड एम्ब्रॉयडरी में बहुत कॉमन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये मैंने जितनी डिटेल्स वगैरह बताई हैं ये सही से समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ कि वेलकम में इसको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं और क्या करना है हमें। तो चलते हैं फिर वेलकम की तरफ। ये हमने अपना वेलकम जो है वो ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको जो है स्टिच टाइप के जो है बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे क्रॉस स्टिच मिल जाएगी। ये रही आपके सामने क्रॉस स्टिच। यहाँ पे इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं। ये वाली भी हम क्रॉस स्टिच जो है वो देखेंगे। इसके अलावा दूसरी क्रॉस स्टिच जो है वो आपको यहाँ पे स्पेशल के अंदर मिलेगी इस जगह पे। इसकी तमाम डिटेल जो है वो भी हम आज की वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ वाली क्रॉस स्टिच को देखते हैं कि किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं इसको, फिर हम वो वाली क्रॉस स्टिच को है वो उसको देखेंगे। तो इस क्रॉस स्टिच के अंदर यह है कि आप किसी टूल से भी कोई भी शेप बनाएंगे तो आप उसके अंदर क्रॉस स्टिच को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टूल्स की कोई पाबंदी नहीं है। आप इनपुट ए से बनाएं, बी से बनाएं, सी से बनाएं, फ्यूजन फिल से बनाएं, जिस चीज़ से भी आप इसका डिज़ाइन बनाएंगे आप उसके अंदर क्रॉस स्टिच को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये जो है यहाँ पे एक शेप बनाई है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो ये एक हमारे सामने जो है वो क्रॉस स्टिच जो है वो अप्लाई हो चुकी है इसके अंदर। मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ, सही से समझ आ सके। तो हमारे पास ये क्रॉस स्टिच बन के आ चुकी हैं। यहाँ पे हम इसके फिल के अंदर जाएंगे तो आपके सामने इसकी प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहला ऑप्शन जो आएगा वो 14 स्टिचेस पर इंच या 25.4 mm पर स्टिचेस 14 होगी। इसका क्या मतलब है? 14 इंचेस पर इंच का मतलब होता है 1 इंच के अंदर 14 स्टिचेस आएंगी। और 25.4 का मतलब है वो भी सेम यही है, क्योंकि 1 इंच के अंदर 25.4 mm आती हैं। अगर आप यहाँ से mm के ज़रिए इसको इस्तेमाल करना चाहें तो यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टिचेस कम करना चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको जो है वो जितनी भी स्टिच कम करना चाहें यहाँ से इसको कम कर सकते हैं। आप यहाँ पे पर इंच के अंदर भी रख सकते हैं और mm के अंदर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर ये तो हमें समझ में आ गया कि इंचेस और mm का क्या मतलब है। इसके अलावा ये है कि हम इसकी जो मैक्सिमम स्टिचेस है पर इंच वो 30 है। इससे ज़्यादा स्टिचेस आप नहीं डाल सकते। 1 इंच के अंदर आप कम तो कर सकते हैं, लेकिन आप जो है वो 30 से ज़्यादा स्टिचेस जो है वो नहीं डाल सकते। इसके अलावा जो है अगर आप यहाँ पे एक स्टिच बनाते हैं, आपके सामने ये स्टिच है। अब आप चाह रहे हैं कि स्टिच की लेंथ भी आपके अपने हिसाब से हो ना। अब आप चाह रहे हैं कि ये 3 mm की स्टिचेस होनी चाहिए, 2 mm की स्टिचेस होनी चाहिए, तो वो किस तरीके से आप करेंगे? तो ये इस चीज़ को भी यहीं से कंट्रोल किया जाता है कि और इसको जो है वो हम किस तरीके से मेजर करते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे सामने ये बॉक्स के अंदर जो है 0.1 mm मतलब 1 mm से भी कम स्टिच जो है वो एक mm से भी कम स्टिच जो है वो इस्तेमाल हो रही है। स्टिच का जो साइज़ है वो 1 mm से भी कम है। तो इतना छोटा बॉक्स बन रहा है क्योंकि इसके अंदर जो है वो 30 स्टिचेस पर इंच के अंदर इस्तेमाल की गई हैं। अब आप यहाँ पे देखें, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ
और यहाँ पे जो है मैं अगर इसको कर देता हूँ 6 स्टिचेस। अब आप देखें, अब हम इसका जो है मेजर करके देखते हैं तो कितनी है। अब आप देखें तो हमारे जो एक स्टिच की लेंथ है वो 4 mm की एक स्टिच होगी। ठीक है गाइस, ये और ये क्रॉस स्टिच बनाती हैं, ये और ये इस तरीके से क्रॉस स्टिच बनती है। तो एक क्रॉस स्टिच की जो लेंथ है हमारे पास वो 4 mm के करीब होगी। वो कैसे? अगर आप यहाँ पे कैलकुलेटर निकालें तो हम क्या करेंगे, इसको हमारे पास कितनी स्टिचेज़ हैं, 14 स्टिचेज़ हैं। नहीं, हमने कितनी स्टिचेज़ इस्तेमाल करी इसके ऊपर, 6 स्टिचेज़। तो इसका क्या मतलब है कि 25.4 को हम डिवाइड करेंगे 6 के ऊपर, तो हमारा जवाब क्या आएगा 4.2 mm। तो हमारी जो स्टिच की लेंथ होगी वो क्या होगी, 4.2 mm। आप यहाँ पे देखें, आपके सामने 4.2 mm की स्टिच जो है वो जो हमारी लेंथ है वो यहाँ पे आई हुई है। तो यहाँ पे इसका सबसे मेन काम यही है कि आपकी जो स्टिचेस पर इंच है उसके अंदर जितनी स्टिचेस ज़्यादा लगाएंगे स्टिच की लेंथ उतनी कम होती जाएगी, जितनी कम स्टिचेस लगाएंगे आपकी स्टिच की लेंथ उतनी आपके सामने जो है वो बढ़ती जाएगी। तो फैब्रिक काउंट का यही सबसे मेन मकसद है, इसीलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर जो है वो नहीं बताते, लेकिन ये है कि आप इसके अंदर जो है इस तरीके से इसकी अपनी जो स्टिच लेंथ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सही है, आपने किस तरीके से करना है मैंने आपको बताया है कि अगर आप यहाँ पे अब ये देखें हमारे पास 25 है, 25.4 है और 14 स्टिचेस लगाएंगे तो कितनी बनेगी हमारे पास 1.8 mm। तो हमारे पास जो स्टिच बनेगी वो 1.8 mm की बनेगी। मैं यहाँ पे 14 करता हूँ तो अब आप देखिएगा कि कितनी होती है। मैं मेजर करके दिखाता हूँ आपको, ये देख 1.8 mm की जो हमारी स्टिच लेंथ है वो यहाँ पे आ रही है। तो इस तरीके से जो आप अपनी स्टिच लेंथ को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं फैब्रिक काउंट के ज़रिए। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे दूसरे और ऑप्शन आते हैं कि थ्रेड कितने होने चाहिए, कि क्रॉस स्टिच के अंदर कितने क्रॉस स्टिच इस्तेमाल होने चाहिए। अच्छा, क्रॉस स्टिच के अंदर ये है कि आप यहाँ से अगर आप कर देंगे 2 करें 4 करें नहीं होगा, आप इसको सिलेक्ट करके फिर आपने एंटर प्रेस करना है तो फिर ये होगा। पहले इसको सिलेक्ट करके रखना है, फिर यहाँ से 2 करना है और उसके बाद एंटर प्रेस कर देना, तो ये हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास आता है कि स्टिच जो स्टाइल है, तो इसके बाद हमारे पास आता है कि स्टिच स्टाइल कौन सा होना चाहिए। फुल क्रॉस का मैंने आपको बता दिया कि ये एक्स शेप में बनता है, और उसके अलावा अपराइट का भी मैंने आपको बता दिया कि अपराइट किस तरीके से बनता है, प्लस शेप में। तो अगर आप अपराइट क्रॉस में लेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरीके से क्रॉस स्टिच आएगी। ठीक है गाइस, और अगर आप इसको जो है फुल क्रॉस में लेंगे तो आपके सामने इस तरीके से क्रॉस स्टिच आएगी। ये है इसका फ्लो डायरेक्शन, कि आपकी स्टिच जो है वो किस तरीके से डायरेक्शन, यहाँ से आपको जो अपना स्टिच का जो है फ़्लो को कंट्रोल करना है। ये भी एक अहम पॉइंट है इसका फ्लो डायरेक्शन का, कि आप इसके अंदर जो है अगर आपकी स्टिच जो है यहाँ से ट्रैवल हो रही है, यहाँ से जाते हुए इधर जा रही है, इस तरीके से समझ लें कि ये एक पूरा बॉक्स है, यहाँ से ट्रैवल करती हुई इधर गई, यहाँ से इधर गई। अगर आप इस लाइन के ऊपर रखा हुआ तो इस तरह ट्रैवल कर रही है, अगर आप इसका इस तरह रखेंगे तो फिर ये क्या करेगी, पहले यहाँ से इस तरफ जाएगी फिर इस तरफ जाएगी। तो ये बॉक्स के अंदर जो फ्लो डायरेक्शन है वो उसको यूज़ किया जाता है, इसके ज़रिए कंट्रोल किया जाता है इसको, कि पहले अगर ये वाली शेप रखते हैं तो इस तरीके से, दूसरी शेप रखते हैं तो इस तरीके से उसको ट्रैवल करती हुई वापस आएगी। ठीक है गाइज़, तो ये हमारी जो थी क्रॉस स्टिच इसके अंदर कि किस तरीके से वेलकम में इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास आती हैं ये वाला ऑप्शन, इसके अंदर मैंने तमाम आपको स्टिचेस जो है वो बता दी थी। यहाँ पे ये हमारे पास फुल क्रॉस स्टिच है, 3/4, 1/2, 3/4, 3/4, हाफ स्टिच, ये क्वार्टर मतलब कि ये वो क्वार्टर स्टिच,
एक तो 3 क्वार्टर थी, एक क्वार्टर स्टिच थी। इसके बाद अप राइट क्रॉस स्टिच, मिनी क्रॉस स्टिच, डबल क्रॉस स्टिच, फ्रेंच नॉट, एलिंगेटेड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ये सिंगल लाइन। ये तमाम स्टिच टाइप जो है मैंने आपको डिटेल से बता दिए कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। अब आप यहाँ पे देखें तो ये 2 बॉक्स बने हुए हैं। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा इसको सही से वाज़े करके दिखाता हूँ। तो इसके ऑप्शन में आते हैं। सबसे पहले आपके जो ग्रिड है इसके अंदर 2 लाइन नज़र आ रही हैं आपको, एक मेजर लाइन और एक माइनर लाइन। मेजर लाइन के जो है मैं यहाँ पे आपको कर देता हूँ, लाइन रेड कर देता हूँ। ये देखें, ये जो बॉक्स बना हुआ है ये मेजर लाइन का बना हुआ है और ये माइनर लाइन का बना हुआ है। अब मेजर लाइन की कितनी वो है, अगर आप यहाँ पे देखें लेंथ कितनी है, तो यहाँ पे नीचे आप यहाँ पे कॉर्नर के अंदर आए तो आपको सामने दिख रहा होगा कि डिस्टेंस लिखा हुआ है। फोर्टीन क्रॉसेस, मतलब ये बॉक्स जो है पूरा 1 इंच का बना हुआ है। इसके अंदर जो है 14 क्रॉस स्टिच इस्तेमाल होंगी। तो ये पूरा एक बॉक्स बना हुआ है। ये पूरा बॉक्स 1 इंच का है। इसके अंदर 14 क्रॉस स्टिच इस्तेमाल होंगी। यहाँ पे आपको उसकी डिटेल मिलेगी जब आप इसको मेजर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रॉस जो है फुल क्रॉस स्टिच। फुल क्रॉस स्टिच को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे जो पेंसिल का ऑप्शन आ रहा है इसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से क्लिक करते जाना है, तो ये क्रॉस स्टिच जो है वो बन जाएगी। ठीक है गाइस, ये इस तरीके से जो है आप फुल क्रॉस स्टिच के बॉक्स को यूज़ करके एक खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये फुल क्रॉस स्टिच थी। इसके बाद हमारे पास आती है 3/4 क्रॉस स्टिच। 3/4 क्रॉस स्टिच इस तरीके से आएगी। मैंने आपको बताया था कि हाफ क्रॉस स्टिच और क्वार्टर क्रॉस स्टिच इसके साथ मिलके ये 3 क्वार्टर क्रॉस स्टिच बनाती है। अब आप ये देखें इसकी डायरेक्शन यूँ है, क्यों? क्योंकि इसके मैंने इस कोने के ऊपर क्लिक किया था तो यहाँ पे आ गई। अगर मैं इस कोने पे क्लिक करता हूँ तो इसकी डायरेक्शन देखें इस तरफ आ रही है। तो आप इसकी डायरेक्शन को भी इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इस कोने पे क्लिक करता हूँ तो इधर आ जाएगी, इस कोने पे क्लिक करता हूँ तो ऐसे आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इनकी जो डायरेक्शन है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। फुल क्रॉस स्टिच के अंदर जो है कोई डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि वो पूरे बॉक्स को कवर करती है, लेकिन आप जो है इसके अंदर 3 क्वार्टर के अंदर इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आता है हाफ क्रॉस स्टिच। हाफ क्रॉस स्टिच मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस कोने पे तो ये ऐसी लाइन लगाएगी, इस कोने पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसी लाइन लगाएगी। अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये फुल क्रॉस बना देगी। ये देखें, ये इस तरीके से, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इनकी डायरेक्शन वगैरह को जो है वो कंट्रोल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये आपके अपने ऊपर है कि वो आप किस तरह का डिज़ाइन बनाते हैं। मेरा काम था कि इनके तमाम ऑप्शन वगैरह को आपको डिटेल से बता दूं। इसके बाद हमारे पास आती है 1/4 का मतलब क्वार्टर क्रॉस स्टिच। वो किस तरीके से इस्तेमाल होगी, ये देखें, ये बॉक्स का एक हिस्सा यूज़ कर रही है। ये देखें, आप बॉक्स के जिस कॉर्नर के ऊपर भी क्लिक करेंगे ये वहीं से जो है वो उसी डायरेक्शन में काम करेगी। तो ये जो है छोटी छोटी डिटेल के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी डिटेल जो है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कहाँ किस तरीके से कब यूज़ करते हैं। ठीक है गाइज़, अब हम दूसरे बॉक्स पे देखते हैं इसको ज़रा। इसके बाद हमारे पास आता है अपराइट क्रॉस स्टिच। अपराइट क्रॉस स्टिच मैं आपको पीछे भी समझा के आ चुका हूँ और मैं जो प्रेजेंटेशन बनाई थी उसके अंदर भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अपराइट क्रॉस स्टिच इस तरीके से इस्तेमाल होती है। ये इस तरह का शेप देती है। ठीक है गाइस, तो इसके बाद हमारे पास आता है मिनी क्रॉस स्टिच। मिनी क्रॉस स्टिच के बारे में बता चुका हूँ कि मिनी क्रॉस स्टिच जो है वो एक्स का एक हिस्सा कवर करती है, जैसे 1/4 करती थी। इस तरीके से ये भी एक पूरे बॉक्स के अंदर 4 क्रॉसेस आ जाएंगे। इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जैसे ये अपराइट क्रॉस स्टिच बनी हुई है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अपराइट ख़त्म करके वो आपको जो
जो उस टाइम की सिलेक्टेड क्रॉस स्टिच टाइप होगी वो आपको बना के दे देगा। तो ये देखें छोटे-छोटे बॉक्स जो है वो कवर हो रहे हैं। इस तरीके से जो आप बहुत ही डिटेल जो है वो डिज़ाइन वगैरह जो है वो बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है फ्रेंच नोट। फ्रेंच नोट वो इस तरीके से इस्तेमाल होता है। ठीक है गाइस, इसके अलावा ये है कि आपने जो है वो अपने कलर्स जो है वो यहीं से चेंज कर लेने हैं लाज़मी, क्योंकि कलर चेंज यहाँ से नहीं चेंज करेंगे तो आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। क्योंकि आप यहाँ से जो भी डिज़ाइन बना के जाएंगे विलकॉम में ओपन करेंगे वो तमाम का तमाम डिज़ाइन अगर एक ही कलर में बना दिया तो फिर उसको आप जो है वो स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको यहाँ से जितने कलर में भी डिज़ाइन चाहिए उतने कलर में आप डिज़ाइन बना के वहाँ पे लेके जा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है वर्टिकल एलोकेटेड। आप ये देखें इसका आधा हिस्सा जो है वो कवर हो रहा है और इसकी जो वर्टिकल लेंथ है वो ज़्यादा है। आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल देखें तो मैं आपको हॉरिजॉन्टल दिखा देता हूँ। ये देखें ये हॉरिजॉन्टल ज़्यादा है और वर्टिकल कम है। इसके बाद हमारे पास आता है लाइन, सिंगल लाइन। सिंगल लाइन कैसे इस्तेमाल करते हैं? सिंगल लाइन इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखें सिंगल लाइन मैं यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये सिंगल लाइन क्लिक होती जा रही है। ये जिस लाइन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा ये वहीं से बनाती हुई जाएगी। ये ग्रिड की लाइन के ऊपर इस्तेमाल हो रही है। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारे पास सिंगल लाइन। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है फुल क्रॉस आउटलाइन का। ये फुल क्रॉस स्टिच आउटलाइन के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद हमारे पास आता है जनरेट का ऑप्शन कि आपने जनरेट बना लिया तो आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। इसके बाद हमारे पास आता है स्टिच काउंट कि स्टिच कितनी होनी चाहिए, 2, 4, 6 जो भी इस्तेमाल करना चाहें आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे ये ऑप्शन जो आते हैं ये तमाम सेव के ऑप्शन है, अंडू, पेस्ट, कट, ये तो आपको सब पता है। यहाँ से आप तस्वीर को जो भी अपलोड करना चाहें वो अपलोड करके आप जो है वो यहाँ से हाइड और शो कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर हम किसी भी फ़ोटो को किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपको कोई भी फ़ोटो यहाँ पे इंसर्ट करनी है, यहाँ पे लानी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है इमेज को रीसाइज़ करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि आपको जो आपकी जो तस्वीर है या फ़ोटो जो भी है, आपका जो डिज़ाइन फ़ोटो के अंदर है वो हॉरिजॉन्टल होना ज़रूरी है। पिक्चर का साइज़ तभी पिक्चर सही से यहाँ पे आ सकेगी, वरना अगर आप हॉरिजॉन्टल अगर आपकी होगी, वर्टिकल होगी तो फिर वो इतनी रिसाइज जितना भी कर लो वो तस्वीर बहुत ज़्यादा बड़ी होके ही यहाँ पे आती है। तो ये मैंने ट्राई करके देखा हुआ है। आप भी जो है अपने किसी भी मोबाइल में या ऑनलाइन आप इमेज रिसाइज़र चेक कर लें। जैसे मैं यहाँ आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ये एक इमेज रिसाइज़र ये वेबसाइट है। यहाँ पे मैंने ये पिक्चर एक रिसाइज़ करी हुई है, ये देखें। विड्थ मैंने इसकी 400 रखी है और ये वर्टिकल के अंदर है, सॉरी हॉरिजॉन्टल के अंदर है। अगर आप वर्टिकल के अंदर रखेंगे तो पिक्चर बहुत ज़्यादा बड़ी आएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है इंसर्ट के ऑप्शन में, ड्राइंग फाइल, और ये देखें मैंने ये अलग अलग जो है हाइट और विड्थ के अंदर जो इसको सेलेक्ट किया हुआ है। ये देखें ये 100 के अंदर है, ये 200 के अंदर है और ये 400 के अंदर है। तो इस तरीके से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं और फिर आप यहाँ पे इसको जो है वो बना सकते हैं। आप जिस तरीके से भी इसकी एम्ब्रॉयडरी करना चाहें इसके ऊपर जो है वो कर सकते हैं। यहाँ से आपने फुल क्रॉस लेना है, ये रही आपकी स्टिच। इस तरीके से जो है वो आप इसके अंदर जो है वो डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है गाइस, ये था इसके अंदर पिक्चर जो है वो अपलोड करना। इसके अलावा मैंने आपको कलर का भी इसका बता दिया कि कलर किस तरीके से इस्तेमाल होता है। आपको यहाँ पे कलर पहले ही चूज़ कर लेने चाहिए ताकि आगे आपको जाके जब आप इसको वेलकम में लेके जाएंगे तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है गाइस, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे आप इसके लेटरिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे ये मैंने Z अप्लाई किया, इसके बाद जब मैं इसको एंटर मारूंगा तो ये ऑटोमेटिक क्रॉस स्टिच के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएगा। Z बना, तो यहाँ पे ये जो है Z बना हुआ है, आप इसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। जिस तरह की इसकी सेटिंग करना चाहें आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग करके इसके अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस तरीके से आप अपने हिसाब से जो है इसकी जो है वो सेटिंग करेंगे, तभी डिज़ाइन जो है वो आपके हिसाब से फिट बैठेगा। तो ये एक लेटरिंग थी कि आप जो है इसके अंदर लेटर वगैरह भी जो है वो बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी क्रॉस स्टिच के अंदर इसको इस्तेमाल करना चाहें तो। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा था कि ये जो है वो ये सिलेक्शन है, ऑटो सिलेक्शन है। इसके ऊपर आपके इस ऑटो सिलेक्शन को क्लिक करेंगे और उसके बाद जाके उस जो आपके सामने शेप बनेगी उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है रबड़ स्टैम्प, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो समझो ये अब आपके पास एक मोतिफ बन गया। आप जहाँ भी इसको मर्जी जैसे भी लगाना चाहें यहाँ पे लगा सकते हैं। ये आपके सामने हो गया। आप इस तरीके से भी सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये वही सेम वही टूल है, उसके अंदर सिलेक्शन के अंदर ले जाके आप इसको मूव कर सकते हैं। और अगर आप इसके ज़रिए सेलेक्ट करना चाहें तो इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी तमाम स्टिच टाइप जो है वो समझ में आ गई होंगी किस तरीके से ये बनती हैं। एक दो चीज़ें रह गई थी जो मैं आपको बतानी थी, वो मैं आपको वेलकम में बताऊंगा। तो इसके अंदर अगर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से पेंसिल टूल लेता हूँ, फुल क्रॉस स्टिच लेके कुछ अजीब सी डिज़ाइन बना लेता हूँ। फिलहाल ये इस तरह की शेप जो है मैं बना लेता हूँ। ये आपको मैं कुछ समझाने के लिए दिखा रहा हूँ कि अब जैसे मैं यहाँ पे कोई कलर ले लेता हूँ, अब मैं यहाँ से येलो कलर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब दूसरा एक येलो कलर यहाँ पे ले लेता हूँ, ओके हो गया। फिर मैं एक ग्रीन कलर वापस लेता हूँ और यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है गाइस। तो ये हमारे पास समझिए कि एक डिज़ाइन बना हुआ है। आप इसको सेव किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बॉक्स ओपन होगा। अब इसके अंदर देखें क्रॉस स्टिच की जो स्टिच फॉर्म है वो EMB नहीं है, वो EMX है। एक्स क्रॉस स्टिच वो EMB है, ये EMX है। आपने इसको जो है वो सेव कर लेना है किसी भी फोल्डर के अंदर जहाँ पे आप इसको सेव करना चाहें। मैं यहाँ पे इसको 3 नंबर के नाम से सेव कर लेता हूँ। अब मैं आपको वेलकम के अंदर इसकी कुछ चीज़ें बताऊँगा जो हमें देखनी है। ये वेलकम ओपन किया हुआ है, यहाँ से जो है आप इसको ओपन करेंगे। आप इसको ड्रैग नहीं कर सकते, ड्रॉप नहीं कर सकते, उठा के यहाँ नहीं ला सकते। आपको जो है वो ये करना पड़ेगा, ओपन करके यहाँ से इंसर्ट करना पड़ेगा डिज़ाइन को। इसके अलावा जैसे आप इसको ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ये डिज़ाइन फाइल है इसके अंदर वो आपको डिज़ाइन जो वो शो नहीं होंगे। आपको आल फाइल के ऊपर क्लिक करके फिर यहाँ से इसको डिज़ाइन को बनाना होगा। तो ये मैंने डिज़ाइन सेव किया था, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये डिज़ाइन आ गया हमारे पास। अब ये देखें एक ये येलो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और ये ग्रीन वाले एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कोई भी डिज़ाइन अलग अलग नहीं है। तो अब इनको जो हमें स्प्लिट किस तरीके से करना है ये भी देखना है, क्योंकि जो वेलकम E4 है उसके अंदर जो है वो अलग अलग आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। ये इस तरीके से एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट में नहीं होते, लेकिन वेलकम E2 के अंदर जो है वो आपको यहाँ पे सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर मिलेंगे। आपने क्या करना है, आपने E प्रेस करना है और इसके ऊपर क्लिक करना है, या आपने यहाँ पे जो है वो अपना कर्सर लाना है जिस तरीके से भी ले आए। अब आपने यहाँ लाना है, ये देखें ये जैसे ये जंप के ऊपर जाएगा आपने इसको सेलेक्ट करना है
और आपने यहाँ पे एडिट में जाना है। अच्छा, E4 के अंदर जो आपको मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा। मैंने देखा नहीं सही से गौर से, लेकिन यहाँ पे इस जगह पे मिलेगा। और अगर आप E2 के अंदर है तो आपको जो है वो स्प्लिट ऑब्जेक्ट जो है वो एडिट में मिलेगा। आपने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सही है, तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। ये देख, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अब ये अलग ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह अब आपने क्या करना है, इनको इस तरीके से बनाना है कि पहले मैं ये सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर है। अब आपने पहले ये बनाने के बाद आपने ये जंप ख़त्म करना है। तो जंप किस तरीके से ख़त्म करेंगे, सेम वही तरीका। जैसे ये जंप के ऊपर जाने लगे आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करके आपने एडिट में जाना है। वहाँ जाके आपने स्प्लिट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये देखें, अब ये ऑब्जेक्ट अलग हो गया आपका। ये ऑब्जेक्ट सारे ये अभी भी जुड़े हुए हैं। आपको बारी बारी इसी तरीके से इनको जो है वो अलग करना है। सही है गाइस। तो ये वेलकम ई के जो है उसके अंदर, सॉरी हाँ, वेलकम E2 के अंदर जो है आपको इस तरीके से इसको ऑब्जेक्ट को जो है अलग अलग करना है। E4 के अंदर जो है वो आप जिस तरह के ऑब्जेक्ट बनाएं वो सारे अलग अलग होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते। इसके अलावा जो है आप इसको सेव भी नहीं कर सकते इस तरीके से कि आपने इसको क्लिक किया और Ctrl+S किया तो ये सेव एरर दे देगा। आप इसको एरर नहीं, मतलब इसको आप सेव नहीं कर सकते। अब आपको सेव क्या करना है, EMB फाइल में अगर इसको सेव करना है तो सेव एज़ के ऊपर जाके आप यहाँ से EMB फाइल के अंदर इसको सेव कर सकते हैं। डायरेक्ट सेव करेंगे ये सेव नहीं होगा। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ में आ गया कि किस तरीके से इनको जो है वो स्प्लिट किया जाता है। कलर अब आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर यहाँ से देना चाहें दे सकते हैं इसके अंदर। ये ऑटोमेटिक ट्रैवल भी किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि मैनुअल किस तरीके से बनाना है हमें, और उसके अंदर जो हमें स्टिच जो है किस तरीके से कंट्रोल रखनी है अपनी। मैंने आपको बताया था कि मैनुअल के अंदर हमें खुद बनाना होता है। इसके अंदर हम जो है मैक्सिमम इसकी स्टिच लेंथ जो होती है वो 7 mm तक होती है। हम अभी फ़िलहाल 4 mm तक बनाएंगे, या 5 mm 6 mm जो भी बनाना चाहें आप वो बना सकते हैं आप। ठीक है गाइस, तो ये मैं 4 mm का जो है बॉक्स बना रहा हूँ। अब हम इसके अंदर जो है वो अपनी स्टिच टाइप बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे, यहाँ पे एक क्रॉस स्टिच लगाएंगे, इसके क्रॉस लगाएंगे, फिर इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डुप्लीकेट, और फिर हम यहाँ से इसको जो है वो रोटेट करेंगे। जी जनाब, तो ये बन गई हमारी। अब इसके अंदर क्या होता है, क्रॉस स्टिच के अंदर जो होता है वो 2 हिस्सों में बनता है, एक ये वाला हिस्सा फिर एक ये वाला हिस्सा। इस तरीके से क्रॉस स्टिच जो है वो काम करती है। पहले मैनुअल लेंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक स्टिच यहाँ पे क्लिक करके पहले यहाँ पे हम इसको ले आएंगे, अपने स्टिच को, अपनी मशीन को यहाँ पे ले आएंगे। उसके बाद हम फिर मैनुअल ट्रिपल रन लेंगे। ये यहाँ जाके इस कॉर्नर पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी मशीन यहाँ से होती हुई यहाँ चली गई। ट्रिपल रन, एक रन यहाँ लेगी, दूसरा यहाँ लेगी, तीसरा फिर वापसी में लेगी। उसके बाद फिर हम मैनुअल लेंगे, फिर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर सेम वही प्रोसेस, फिर ऊपर यहाँ लेके चले जाएंगे। ठीक है गाइस, तो ये यहाँ पे आ गए। उसके बाद फिर हम ट्रिपल मैनुअल लेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे इस तरीके से। तो क्रॉस स्टिच के अंदर ये होता है कि जहाँ से आपने डिज़ाइन को शुरू किया आपको डिज़ाइन वहीं पे ही ख़त्म करना है। अब आप देखें किस तरीके से चलती है। पहले यहाँ एक स्टिच, 2 स्टिच, 3 स्टिच, फिर यहाँ एक स्टिच, 2 स्टिच, 3 स्टिच। ये हमारी क्रॉस स्टिच बन गई। ठीक है गाइस, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसका क्या करेंगे, इनको ग्रुप कर लेंगे। उसके बाद ई प्रेस करेंगे। अब इनको ट्रैवल किस तरीके से करना है, ई प्रेस करेंगे और यहाँ पे ले आएंगे मशीन को। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, Ctrl+C,
और फिर आपका जो कीबोर्ड के अंदर 5 नंबर है उसको प्रेस करेंगे तो ये उसकी कॉपी बना के बराबर में पेस्ट कर देगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ई प्रेस करेंगे और यहाँ लाएंगे और उसके बाद कंट्रोल सी और फिर 5। इसी तरीके से ये काम करेगा। फिर ई प्रेस करेंगे, फिर यहाँ ले आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी और 5 नंबर। ठीक है गाइस, इस तरीके से ये काम करेगी। सेम इसी तरीके से फिर इसको हम क्या करेंगे, ई प्रेस करेंगे, यहाँ पे लाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे, फिर 5 प्रेस कर देंगे। अब मैं इसको ट्रैवल करके दिखाता हूँ कि तो किस तरीके से ट्रैवल हो रही है। ये देखें, ये देखें एक, इस तरीके से ट्रैवल होगी। ये देखें, तो जहाँ ट्रैवल ख़त्म हुआ था वहीं ट्रैवल आया इसका। ठीक है गाइस। अच्छा, इसकी एक और चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि इसको बनाने से पहले आपने इसके कनेक्टर सारे ऑफ़ करने हैं। टाई इन भी, टाई ऑफ भी, ये सारे ऑफ़ कर देने हैं। ट्रिम ऑफ भी इसका ऑफ़ कर देना है। तो इन सारों के अंदर मैं क्या करता हूँ, टाई इन टाई ऑफ जो है वो कनेक्टर जो है ऑफ़ कर देता हूँ और यहाँ से भी ऑफ़ कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये जो है ये हमारा बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका ऊपर लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, ई प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और इन पूरे को ग्रुप करेंगे। ग्रुप करने के बाद कंट्रोल सी और 5 प्रेस कर देंगे। सॉरी, ग्रुप नहीं हुआ, हाँ ग्रुप नहीं हुआ, ये ग्रुप हो गया। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी और 5। ये देखें, अब आपने फिर ये लेना है, यहाँ पे क्लिक करना है, सारे को सेलेक्ट करना है, कैसे, ओ से, फिर कंट्रोल सी और 5। तो इस तरीके से आपने क्या करना है। अब आप ये देखें किस तरीके से ये ट्रैवल हो रहा है। जहाँ से ट्रैवल हुआ था वहीं पे ट्रैवल आके इसका ख़त्म हो गया। ठीक है गाइस, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी, ये हमारा था फुल मैनुअल क्रॉस स्टिच। इसके बाद हमारे पास फ्रेंच नॉट होगा। अब हम फ्रेंच नॉट बनाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करके वही सेम हमारा प्रोसेस होगा। 4x4 का हम जो है वो एक बॉक्स लेंगे और हम इसके अंदर क्या बनाने वाले हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हम यूँ करते हैं, इसको सिलेक्ट करना है, ये आप इसके सेंटर में ये ले आएँ और इसके सेंटर में एक ये लें। उसके बाद आपने एक लाइन मारनी है सेम इसी जगह से, एक लाइन आपने यहाँ मारनी है। ओके हो गया। अब भले आप गाइड जो है इसकी ऑफ़ कर दें यहाँ से। अब हमने क्या करना है, अब हमने लेना है मैनुअल, सिंगल मैनुअल रन। फिर हमने यहाँ पे क्लिक करना है इस कोने में, फिर हमने यहाँ इस कोने में क्लिक करना है, फिर हमने यहाँ पे क्लिक करना है, फिर इस जगह पे क्लिक करना है, फिर हमने इस जगह पे क्लिक करना है। अब ये वाला आखिरी कॉर्नर रहता है, इसके ऊपर क्लिक करना है और वापसी जहाँ से स्टार्ट लिया था वहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा फ्रेंच नॉट बन गया। ठीक है गाइस, अब ये क्या करना है, अब वही सेम चीज़ है, सेम ट्रैवलिंग आपको इसके हिसाब से करनी है कि जिस तरीके से ये ट्रैवल किया था हमने, कि आपने क्या करना है, ई प्रेस करना है और यहाँ क्लिक करना है। ठीक है, वो प्रेस करना है, इसका कॉपी लेना है। उसके बाद इसकी कॉपी कैसे लेंगे, कंट्रोल
कंट्रोल सी और 5। ठीक है, अब फिर दोबारा ई प्रेस करना है और फिर यहाँ पे क्लिक करना है, वो प्रेस करके कंट्रोल सी और 5। तो इस तरीके से जो है ये ट्रैवल हो जाएगा। अब मैं आपको ट्रैवल करके दिखाता हूँ कि इस तरीके से ट्रैवल होगा। ये इस तरीके से ट्रैवल होगा और ये वापसी ट्रैवल होता होगा। जिस जगह रुका था सेम, जिस जगह स्टार्ट लिया था सेम उसी जगह पे वापसी आके जिसने अपनी जगह पे आके एंड किया है। तो इस तरीके से ही आप जो है, अगर आप इसका ऊपर जाल बनाना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करें, फिर इसको पूरे को ग्रुप करें, कंट्रोल सी और 5 क्लिक करें। अच्छा, इसको पूरे को ना ग्रुप करें पहले। अब ग्रुप हो गया, कंट्रोल सी और 5। तो इस तरीके से ये जाल बनता जाएगा। सेम वही चीज़ यहाँ पे क्लिक कर देना आपने, फिर इस पूरे को सिलेक्ट करना है। हाँ, कंट्रोल सी 5। आप देखें ये जाल किस तरीके से काम कर रहा है। ये देखें, जहाँ से एंड हुआ था वहीं स्टार्ट होके वापसी आ गया। सॉरी, जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे वापसी आके एंड हो गया। तो इसके अंदर मैंने आपको कहा था कि इसकी जो स्टिच लेंथ है वो हमें खुद ही मैनुअल इसके अंदर जो स्टिच जो है वो कवर करनी होती है, कंट्रोल करनी होती है। तो आपने किस तरीके से करनी है, अब ये मैंने आपको बताया 4x4 का बॉक्स बनाया था, आप 5x5 का बनाया, 6x6 का बनाया। ये बड़ा करें तो बड़ी स्टिच हो जाएगी, छोटा करेंगे तो स्टिच जो है वो लेंथ छोटी हो जाएगी। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आपने इसको किस तरीके से इसको हैंडल करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। क्रॉस स्टिच के अंदर जितनी भी डिटेल थी मैंने आपको तमाम चीज़ें एक एक करके बता दी, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, इसके जो ऑटोमेटिक क्रॉस स्टिच है कहाँ पे इस्तेमाल होती है, क्यों इस्तेमाल होती है, जो इसकी स्टिच टाइप्स हैं वो कितनी टाइप्स हैं, उनकी डेफिनेशन, उनकी तमाम डिटेल्स, कहाँ कहाँ पे उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, वो तमाम डिटेल, मैनुअल कैसे बनाते हैं, मैनुअल फ्रेंच नॉट, मैनुअल क्रॉस स्टिच, ये तमाम डिटेल जो है मैंने आपको तफसीलन बता दी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपने अभी तक यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो को पसंद किया और पूरी वीडियो देखी। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा, और इसके अलावा मैं अपने ग्रुप का जो है वो लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगा। उसके अंदर जो है डिस्कशन होती है, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे डायरेक्ट उस ग्रुप के ज़रिए पूछ सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं वहाँ पे रिप्लाई कर देता हूँ। इसके अलावा इसकी जो PDF फाइल में मैंने आपको बताई थी प्रेजेंटेशन की, वो मैं वहाँ पे शेयर ज़रूर करूँगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।